आपके पास फोन होना चाहिए और फोन में एक ऐप, 2-4 क्लिक और आपके घर पर चिप्स के पैकेट से लेकर एयर कंडीशनर तक सब 10 मिनट में आ सकता है, ऐसा कहते हैं विज्ञापन। ये उन कंपनियों के विज्ञापन हैं जो कहते हैं कि आपके घर कुछ भी 10 मिनट में पहुंच जाएगा, लेकिन हमारे ताऊ कमलेश किशोर सिंह के मुताबिक 10 मिनट में चाहिए ही क्यों? याद नहीं आया है रेफरेंस? ये वीडियो देख लीजिए। कोई 10 मिनट में देर है तो आप इतनी जल्दी क्यों चाहिए आपको? आप जो चीज हो सकता है बाहर जाते तो उससे बेटर डिसीजन ले सकते थे। आपको पंगु बना दिया जा रहा है कि बैठे रहो। आप गए तो 4-10 दुकानें देखते, एक बार थॉट भी आता मन में, पर ऑनलाइन शॉपिंग की आपको आदत लगी है, पर आपको अब 10 मिनट की आदत लग गई है। लेकिन साहब ये दुनिया है, उसको कुछ ना कुछ जरूर चाहिए होता है। कंपनी चलाने वाले राइडर को भगाकर आपके दर तक पहुंचाते ही रहते हैं, लेकिन इसमें हो गई है गड़बड़ी ये कि आप तक सामान पहुंचाने के लिए वो जो स्टोर बनाते हैं उस स्टोर में पड़ गया है छापा, एक के बाद एक अलग अलग स्टोर में। और सवाल उठे क्यों हुई है ये कार्रवाई, डार्क स्टोर क्या है, क्विक कॉमर्स का मॉडल क्या है और एक के बाद एक ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसी कंपनियों का क्या होगा। और क्योंकि इनके स्टोर में मिली है हचक के गंदगी और थुक्का फजीहत पूर्ण रूपेण, तो यही सारे सवाल आज तोड़ेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University, New India Assurance and Hire, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. आगे बढ़े उसके पहले कुछ टर्म्स जान लेते हैं। क्विक कॉमर्स एक ऐसी ऑनलाइन डिलीवरी व्यवस्था जिसमें ग्राहकों के यहां किराने का सामान 10 से 15 मिनट में पहुंचाने का दावा किया जाता है। डार्क स्टोर ये क्या है? क्विक कॉमर्स कंपनियां किसी भी लोकेशन के 2-4 किलोमीटर के दायरे में ऐसे स्टोर सेट करती हैं जहां से आसपास के इलाकों में फटाफट डिलीवरी की जा सके। एक किस्म का गोदाम है, मगर सारा काम सिस्टम और इंटरनेट के जरिए होता है, इसलिए इसे स्टोर नाम दिया गया है। इनसे ग्राहक सीधे खरीदारी नहीं करते, यहां से सिर्फ होम डिलीवरी कराई जाती है। कोई मेडिकल रन आउट नहीं, बस पाएं पूरा कवरेज। पेश है न्यू इंडिया एश्योरेंस युवा भारत स्वास्थ्य बीमा योजना। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। आपने 2 टर्म जाने, अब कंपनियों का काम धाम देखिए और उसके लिए जिक्र करते हैं 2 खबरों का। खबर नंबर 1 जून 2025 की तारीख, इस दिन मुंबई के धारावी में एक दुकान पर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही थी। दुकान के अंदर लोहे के रैक पर सामान रखे हुए थे, कहीं कहीं काले फंगस जमा थे, कहीं खाने के पैकेट गंदले पड़े हुए थे। कुछ ही घंटों में खबर चली, क्विक कॉमर्स कंपनी ज़ेप्टो की पेरेंट कंपनी किराना कार्ट टेक्नोलॉजीज के फूड बिजनेस लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित करने वाली एजेंसी महाराष्ट्र का फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA है। कंपनी पर आरोप लगा कि धारावी वाले डार्क स्टोर में कई तरह की खामियां पाई गई थी। जांच टीम ने पाया कि खाने पीने की चीजों पर फफूंद लगी थी, साफ सफाई में लापरवाही बरती गई और जहां खाने पीने का सामान स्टोर किया गया वहां पानी भरा हुआ था, गीला और गंदा फर्श था। कुछ चीजें डार्क स्टोर के कोल्ड स्टोरेज में रखी गई थी, लेकिन इसका टेम्परेचर तय नियमों के मुताबिक मेंटेन नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, कई चीजों पर तो इन स्टोर्स पे जमीन को पड़े हुए देखा गया था, स्टोर की कई सारी चीजों को। अब खबर नंबर 2 पे चलते हैं। 5 जून को एक और कंपनी की शामत आई। महाराष्ट्र के ही पुणे में एक और क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट के ऐसे ही एक डार्क स्टोर में गड़बड़ी हुई। उसी FDA ने कंपनी के डार्क स्टोर एनर्जी डार्क स्टोर सर्विसेज के खिलाफ कार्रवाई की। 5 जून की खबर का जिक्र आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खबर अब ही शाया हुई है। तो यानी इन दोनों कंपनियों के उस स्टोर में ही गड़बड़ी मिली जहां घरों पर खाने का सामान जल्द से जल्द डिलीवर करने वास्ते चीजें रखी हुई थी। ब्लिंकिट वाले केस में तो FDA के ज्वाइंट कमिश्नर सुरेश अन्नपुरे ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा भी कि कंपनी ने गलत तरीके से सामान स्टोर किया हुआ था, वो बिना लाइसेंस के ही स्टोर ऑपरेट कर रहे थे। खबरें सामने आई तो सवाल उठे कि इन ऐप्स का इस्तेमाल करने वालों को जिज्ञासा भी हुई, अगर इस्तेमाल घातक है तो कंपनियों को चलने क्यों दिया जा रहा है। लेकिन शिकायत यहीं नहीं रुकती है। इन क्विक कॉमर्स कंपनियों के काम करने के अन्य तरीकों पर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं और इसे समझने के लिए जानते हैं कि ये कंपनियां काम कैसे करती हैं। दरअसल जैसे ही आप ऐप पर ऑर्डर प्लेस करते हैं, राइडर या डिलीवरी पार्टनर इस स्टोर से आपका सामान लेकर आपके पास आ जाता है, लेकिन
लेकिन उस स्टोर को कैसे पता कि आप क्या ऑर्डर करते हैं या क्या कर सकते हैं, इसमें काम आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टोर का सिस्टम आपके ऑर्डर की आदतों को समझ के स्टॉक मेंटेन करता है। मतलब अगर आप रोज 1 लीटर दूध ऑर्डर करते हैं और वीकेंड में 2 लीटर दूध ऑर्डर करने लगे, तो सिस्टम जो है इस हिसाब से स्टॉक मेंटेन करेगा। आप क्या खाते हैं, खाने पीने की आदतें आपकी खरीदारी से पता चलती हैं, तो उस हिसाब से भी स्टोर में चीजें स्टॉक की जाती हैं। इतना ही नहीं है, एआई आपको ऑर्डर करने के लिए मजबूर भी कर सकता है। माने जैसे आप कुछ ऑर्डर करने गए और वहां पता चला कि स्क्रीन पर कि आप दूध पर भी ऑफर उठा सकते हैं, दही पे उठा सकते हैं, बिस्किट पे उठा सकते हैं, और सब ले लिवाकर आप अपने ऑर्डर डाल देते हैं, तो बात आती है फिर सामान आप तक आने की। कंपनियां जिस वादे के साथ आपको अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आती हैं, वो वादा कुछ ही दिनों में टूट जाता है। कंपनी 10 मिनट में डिलीवरी का वादा नहीं पूरा करती है। साथ ही खराब मौसम में सरचार्ज लगाकर आपको ज्यादा सामान खरीदने के लिए बाध्य करती है, ताकि आप सरचार्ज न पे करें। ऐसा आपको कहा जाता है कि साहब एक बार एमआरपी में छूट है, ले लो सामान, लेकिन सरचार्ज लगेगा। अब सरचार्ज बचाना है तो ज्यादा सामान जोड़ लो। लेकिन इन कंपनीज पे इल्जाम है कि ये काम करने के लिए डार्क पैटर्न का इस्तेमाल करती हैं। तमाम खबरों की माने तो ये डार्क पैटर्न है कस्टमर को अर्जेंसी के झूठे अलर्ट देना, चेकआउट के समय छुपे हुए कॉस्ट जोड़ देना, कस्टमर को सब्सक्रिप्शन के जाल में खींचना, कस्टमर के डिसीजन मेकिंग को छुपे हुए विज्ञापनों के जरिए भरमाना। अब अगर आप सोशल मीडिया खंगाले तो इन कंपनियों पर और भी इल्जाम लगते दिखेंगे। मसलन किसी और राइडर के नाम पर कोई और डिलीवरी कर रहा है। खतरनाक स्थितियों में राइडर ड्राइव करके सामान डिलीवरी करने आएंगे, क्योंकि 10 मिनट में देंगे तो उनको इंसेंटिव मिलेगा। प्लेटफॉर्म डिलीवरी चार्ज, प्लेटफॉर्म चार्ज, डिस्टेंस चार्ज, हैंडलिंग चार्ज, सब कुछ के नाम पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा वसूलता जाएगा, और ये सब कुछ एक ही दिशा में काम करेगा। कंपनियों को कितना फायदा हुआ और कितना फायदा हो सकता है, यानी राइडर, ऐप, एआई, स्टोर, सब कुछ आपसे पैसा लेकर कंपनी की जेब में डालने की कवायद है। लेकिन इतने डार्क सीक्रेट होते हुए, डार्क पैटर्न होते हुए भी एक बात साफ समझ में आती है कि आज की तारीख में इनके 2000 से ज्यादा डार्क स्टोर इंडिया में ऑपरेट हो रहे हैं। इस साल के आखिर तक इनके 3000 तक पहुंचने की उम्मीद है। HSBC की एक रिपोर्ट के अनुसार क्विक कॉमर्स सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच वित्त वर्ष 2025-26 जो है, जो अगले साल खत्म होगा, उस समय देश में 5000 से 5500 डार्क स्टोर खुलेंगे। अब लौटते हैं मेन मुद्दे पे, एक्सपर्ट का रुख करते हैं और जानते हैं कि इन कंपनियों के ये डार्क स्टोर जो हैं वो किस तरह की समस्याएं देखने को उनमें मिल रही हैं, और साथ ही इन कंपनियों की फंक्शनिंग क्यों सवालों के घेरे में है। कई सारे सवाल तो हमने उठाए, और क्या सवाल हैं और इन सवालों का विस्तार क्या है, ये एक्सपर्ट से जानते हैं। क्विक कॉमर्स जैसे कि हम पिछले 4-5 साल में देख रहे हैं, बहुत ही ग्रो कर रहा है सेक्टर, बहुत ही नया सेक्टर है। जैसे ई कॉमर्स में वेयर हाउसेज होते थे डिलीवरी प्रोडक्ट्स डिलीवर करने के लिए, वैसे ही क्विक कॉमर्स में डार्क स्टोर्स होते हैं। हालांकि ये जितनी भी कंपनीज हैं, जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ये सारे अपने डार्क स्टोर्स को डिलीवरी हब्स बोलते हैं। लेकिन FDA के अकॉर्डिंग, सिंस वो लोग पेरिशेबल आइटम्स में, ग्रोसरीज में डील करते हैं, तो उनको फूड बिजनेस के कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि हाल ही में जो हमने देखा कि पुणे में, मुंबई में उनके डार्क स्टोर्स के लाइसेंसेस रिवोक करे गए। वहाँ पे वो सारे कंप्लायंसेस फॉलो नहीं हो रहे थे, जिनकी वजह से इन सारी कंपनीज में अभी रेगुलेटरी इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन डार्क स्टोर पर छापेमारी शुरू हो गई है, और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA ने 7 जून को ई कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया कि वो अपने यहां के डार्क पैटर्न पर 3 महीने के अंदर पहचाने उसको और सिस्टम से उसे खत्म करें। साथ ही अपनी वेबसाइट पर इस बात का उल्लेख करें कि उनका प्लेटफॉर्म किसी भी भ्रामक प्रैक्टिस को बढ़ावा नहीं देता है। CCPA के निर्देश की नींव पड़ती है साल 2023 में, जब केंद्र सरकार ने एक मल्टी बॉडी एजेंसी के साथ बातचीत में तय किया था कि ई कॉमर्स के बाजार से डार्क पैटर्न को दूर करना है, और अभी अचानक से FDA की कार्रवाई हो गई है। तो क्या यह सवाल भी उठाना वाजिब होगा कि क्विक कॉमर्स कंपनियां अभी तक रेगुलेशन के घेरे से दूर थीं और अब धीरे धीरे उन पर नकेल कसी जा रही है, धीरे धीरे उन पर कंट्रोल बिठाया जा रहा है? जवाब सुनते हैं एक्सपर्ट से। अब FDA ने जो एकदम से कार्यवाही शुरू करी है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि क्विक कॉमर्स और डार्क स्टोर्स एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, तो उसमें रेगुलेटरी ग्रे एरियाज होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बाइक टैक्सीज। बाइक टैक्सीज काफ़ी टाइम से इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, बट अभी भी उसमें रेगुलेटरी हर्डल्स हैं। सिमिलरली क्विक कॉमर्स में भी ये हम देख रहे हैं। अब अगर बात करी जाए तो क्विक कॉमर्स के जो डार्क स्टोर्स हैं,
ये बहुत ही फास्ट पेस पे ओपन हो रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में ही तकरीबन 250 से 300 डार्क स्टोर्स इन कंपनीज ने ओपन करे थे। तो जिस पेस से लाइसेंसेस के अप्रूवल या कुछ सर्टिफिकेट्स पेंडिंग होते हैं, उससे कई रफ्तार में तो ये डार्क स्टोर्स ओपन हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। अब ये जो FDA ने लाइसेंसेस रिवोक करे हैं, उन सारे डार्क स्टोर्स में कहीं पे पेस्ट कंट्रोल का इशू था, कहीं पे खाने में फंगस लगी हुई थी, कहीं पे हमें प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं मिल रहा था फ्रोजन फूड्स में स्पेशली। तो ये सारे इश्यूज रेगुलेटरी कंप्लायंस ना फॉलो करने की वजह से होते हैं। इस खबर में जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।